नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं कुछ ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं। लगभग 4 पेनी स्टॉक के बारे में बात करूंगा। आपको अगर इस 4 पेनी स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्ट किया थोड़ा सा समय के लिए तो आपको एक बहुत ही अच्छी रिटर्न देखने को मिलेगी। चलिए मैं पहले स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। देखिए जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। ठीक है, इस स्टॉक को अगर आप लेते हैं तो आपको एक अच्छी प्रॉफिट मिलेगी, क्योंकि अगर हम इसका बाउंड बिग हाई की बात करें तो लगभग ₹1.75 पैसे का बाउंड बिग हाई है और अभी फ़िलहाल लगभग ₹1.20 का बाउंड बिग लो है। ठीक है, तो ये लगभग उसी के आसपास रेंज में चल रहा है, ₹1.20 के ही आसपास में ये चल रहा है। तो आप अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन आप कभी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करिए तो आप अपनी खुद जांच पड़ताल करके करिएगा और अपने ही रिस्क पर करिएगा। ठीक है ना। देखिए कुछ एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छा समय मिलता है तो इस मतलब पोजीशन पे मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। देखिए मैंने रिकमेंड क्यों किया है आप यहाँ पे भी नोटिस करिए, क्योंकि ये यहाँ से आप ध्यान से अगर देखें तो अपने ओपनिंग के ही टाइम से ये स्टॉक पूरा डाउन पे ही ट्रेड कर रहा था, मतलब डाउन सर्किट। जब यहाँ पे इतना भारी वॉल्यूम उठा तभी मैंने आप लोगों को रिकमेंड कर दिया था कि आप लोग यहाँ पे माल उठा लो। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर देखना होगा मेरा पिछला वीडियो कि मैंने जब यहाँ पर ये माल उठा इतना ज़्यादा तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप लोग अभी इस लेवल पर माल उठा लो। अगर आप यहाँ पे माल उठाओगे तो आपको एक अच्छा मतलब रिटर्न मिलेगा। तो देखिए आप कुछ 1 2 3 4 अगर आपने यहाँ पर उठाया होगा तो भी आपको 5-6 दिन में देखो कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा होगा। तो आप समझिए, अगर मान लो आप ₹1.20 और या ₹1.15 के आसपास आपने माल उठाया है। 15 पैसे से देखो एक ही बार खाली 15 पैसे आया था। यहाँ पर अगर आपने माल उठाया है तो भी आपको एक अच्छी प्रॉफिट हो रही होगी, समझ गए ना। तो अभी भी आपके हाथ में एक मौका है और आप कभी भी माल उठाइएगा तो ध्यान से पूरा उठाइएगा। ठीक है ना। चलिए हम दूसरे स्टॉक के बारे में बात करेंगे। देखिए दूसरे स्टॉक का नाम है विकास प्रोपेंट। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस स्टॉक का चार्ट लगाऊं तो आप यहाँ पे देखिए लगभग ये ₹3.01 पे इसका अपर सर्किट था और इसने अपर सर्किट ही मार दिया बाद में लास्ट में जाके। देखिए मैंने वनडे का चार्ट लगाया और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब इस लेवल पर आया था लगभग ₹1.60 ₹1.75, तो भी मैंने आपको यहाँ पे रिकमेंड किया था कि आप यहाँ पे ख़रीदारी कर लो और ये लगभग ₹1.60 के आसपास आया था तो भी मैंने आपको यहाँ पे रिकमेंड किया था कि आप ख़रीदारी कर लो। ठीक है, तो अगर आपने ख़रीदारी किया होगा तो आपने 2 बार अच्छा पैसा कमाया होगा। कि देखिए आपको पता है पेनी स्टॉक में हम कभी भी वेट नहीं करते। जैसे ही मार्केट गिरने लगे तो हम सेल कर देते हैं और जब मार्केट गिर के एक स्टेबल पे हो जाए, ऐसा लगे कि अब यहाँ से ज़्यादा नहीं गिर सकता, तो आप वहाँ पे माल ख़रीदारी कर लें और फिर से इसकी इंतज़ार करें कि ये कब भागने वाला है। जब ये अभी देखो जैसे भाग रहा है तो आप यहाँ पे जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है वो धीरे धीरे करके माल सेल करते जाएं और जिनके पास नहीं है फ्रेश बाइंग करने के लिए वो मतलब एक बैग ख़रीदें, फिर उसके बाद वहाँ से वो भी एक अपना माल सेल करना धीरे धीरे चालू कर दें, क्योंकि पेनी स्टॉक में हम कभी भी इंतज़ार नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट होना चालू हो गया तो हम धीरे धीरे माल सेल करना चालू कर देते हैं। आप इसका चार्ट देख सकते हैं। जब इसने पिछली बार एक अच्छा मोमेंटम दिया था तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया था। ठीक है, फिर वहाँ से फिर उसी लेवल पे आ गया कि जिस लेवल पर ये था लगभग ₹3 के आसपास,
और उससे पहले यहाँ पे देखिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम इस स्टॉक में चालू हुआ था, जो कि धीरे धीरे करके ये स्टॉक लगभग 18 रुपये से ऊपर चला गया था और फिर वहाँ से थोड़ा डाउन सर्किट मारते 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 देखिए आप कहाँ तक ये स्टॉक आ गया था। तो देखिए ये ऐसे स्टॉक हैं कि आप बस खाली प्रॉफिट हो आपको तो आप धीरे धीरे माल लेकर के निकलते रहिए, ठीक है। कभी भी किसी में पेनी स्टॉक में इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आप धीरे धीरे बेचेंगे, आपके पास जैसे अभी 10,000 छोटे इन्वेस्टर के पास अगर 10,000 क्वांटिटी है मान लो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 100 क्वांटिटी या 500 क्वांटिटी धीरे धीरे करके बेचते रहेंगे। तो उसमें होगा क्या कि हमें तकलीफ़ भी नहीं होगी, हमारा प्रॉफिट भी बुक होते रहेगा, हमारा माइनस भी ज़्यादा नहीं होगा। और जैसे जैसे इस स्टॉक की अगर प्राइस बढ़ती भी जाएगी तो उस स्टॉक में हमें मतलब हर एक भाव पर बेचेंगे तो हमें और भी ज़्यादा पैसे मिल सकता है। अभी मान लो अगर मैं ना बेचूं और वहाँ से डाउन सर्किट मारना चालू कर दे इस तरीके से, जैसा मैं सोचूं कि ठीक है यहाँ पे भी भाव बढ़ रहा है, मैं भी रहने दूं, मेरे को बेचना नहीं है, ठीक है, अभी यहाँ से डाउन सर्किट मार दे सेम उसी लेवल पे आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं मिला, आपको प्रॉफिट होकर भी नहीं मिला। अगर हम हर एक लेवल पर अगर बेचते जाएंगे, मान लो अगर यहाँ से डाउन सर्किट भी मार दिया तो हमने तो बहुत माल बेच दिया ना, हमारा थोड़ा मोड़ा ही माल बचा है ना, मान लो अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है। नहीं तो ध्यान जिस दिन डाउन सर्किट लगने वाली रहेगी हम उसी दिन माल बेचकर पूरा का पूरा निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है पेनी स्टॉक में। पेनी स्टॉक बस खाली वही लोग बाई करें जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है। नए निवेशक कभी भी पेनी स्टॉक बाई ना करें, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। और मेरे आप यूट्यूब चैनल पर अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार, क्योंकि आपको हमेशा हर एक तरीके की वीडियो मिलती रहेगी और आपको हर एक नॉलेज देते रहूँगा मैं, किस तरीके से बाई करना है, किस तरीके से सेल करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है, कहाँ प्रॉफिट बुक करनी है, कहाँ अपने को स्टॉक ख़रीदना है, वो सारी चीज़ें मैं बताते रहूँगा। अगर आपको किसी भी स्टॉक में अगर ऐसा लगे सस्पेंस जैसा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके, किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और देता भी हूँ, ठीक है ना। चलिए हम तीसरे कंपनी के ऊपर चलते हैं। देखिए जो तीसरा स्टॉक है वो है बायोजेन फार्मा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मा केम है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं लगभग एक साल में 165% का रिटर्न है। ये सब परसेंट उतना ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है आप पेनी स्टॉक में, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं पेनी स्टॉक का जो ये अभी 52 वीक लो है 19 पैसे का है और 52 वीक जो हाई है 1 रुपये 27 पैसे है और मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 38 करोड़ की है, ज़्यादा नहीं है। और ये स्मॉल कैप आप समझिए या पेनी स्टॉक समझिए, ठीक है। चलिए इसका मैं चार्ट आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये भी स्टॉक अभी अपर सर्किट मारना चालू कर दिया है। आप देखिए यहाँ पर जब पेनी स्टॉक में ऐसी वैल्यूम उठती है तभी आप माल उठाया करिए, ठीक है। मैंने आपको कई बार रिकमेंडेशन किया है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ये अभी अपर सर्किट मारना चालू हुआ है। तो अगर जिनके पास हो वो थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अगर इस लेवल को क्रॉस करेगा तो इस लेवल को भी क्रॉस करने की कोशिश करेगा। इस लेवल को क्रॉस करता है तो आप धीरे धीरे अपना माल सेल करना चालू कर दें, ठीक है। और ये भी आप पीछे यहाँ पे देखिए तो लगभग ये कितना हाई टच किया है पीछे, 1 रुपये 27 पैसे का इसने हाई टच किया था कब, 4 अगस्त 2021 को। तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त मोमेंटम इस स्टॉक में है और बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली थी पहले। अपर सर्किट, ठीक है, सेम अभी सिचुएशन वही आ गई है। तो आप यहाँ पे ध्यान से रहिए और देखते भी रहिए किस हिसाब से इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको लगता है ख़रीदारी करना तो आप ख़रीदारी कर सकते हैं, क्योंकि मात्र बस खाली 61 पैसे पे ही ये अभी आपको स्टॉक अवेलेबल है। तो कोविड आ रहा है तो आपको देखना चाहिए कि फार्मा जो कंपनियां हैं वो भागेंगी ही, तो आपको इस स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि आप आँख मूंद के कर दें, ऐसा नहीं,
आप इस स्टॉक पे रिसर्च करें, फ्री स्टॉक में आप ख़रीदारी करने की कोशिश करें। देखिए मेरे रिसर्च पे मैं खुद बताऊंगा और आप भी अगर रिसर्च करेंगे तो वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। चलिए चौथे स्टॉक के बारे में। देखिए जो चौथे नंबर पे स्टॉक है ये है वोडाफोन आइडिया। आप सभी लोगों को पता है ये मिड कैप कंपनी है, टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है। बाउंड वीक हाई पे ही लगभग अपने ट्रेड कर रही है, ठीक है। और बाउंड वीक हाई तो इसका बहुत ज़्यादा मतलब हाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने ये बाउंड वीक हाई पर ट्रेड कर रही है। और बाउंड वीक लो की बात करें तो लगभग 4 रुपये 55 पैसे भी ये बाउंड वीक लो बनाया था अभी रिसेंट। और अगर हम इस आपको ये पता होगा कि जो डी मार्ट में जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं राधा किशन जी, ठीक है, उन्होंने खुद इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है वोडाफोन में। तो आपको इन्वेस्ट यहाँ पे ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं वोडाफोन आइडिया में तो शायद एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। देखिए यहाँ पे मैंने 1 डे का चार्ट लगाया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये स्टॉक लो बनाया था और लो बनाने के बाद ये स्टॉक एक रॉकेट बना था, फिर थोड़ा सा करेक्शन हुआ था बीच में जब मार्केट गिरी थी, तो उसके बाद फिर से ये स्टॉक एक रनअप में हो गया है। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि अगर ये स्टॉक इतना भाग रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ इसके पीछे तो राज होगा, तभी ऐसा ये हो रहा है। और देखिए ये अभी करंट आया था किस महीने में आया था, ये लगभग अगस्त में। देखिए 16 अगस्त को लगभग इसने लो बनाया था 5 रुपये 61 पैसे का। फिर वहाँ से ये स्टॉक में भरपूर तेज़ी आई थी। तो आप यही सब देख के चलिए कि अगर ऐसे स्टॉक में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, राधा दमाती किशन जी ने अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो कुछ ना कुछ सोच के ही किया होगा, ठीक है। तो आप भी एक छोटा सा गेम ज़रूर खेल सकते हैं आइडिया वोडाफोन के साथ। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड।